नमस्कार। मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से। और आप लोगों के लिए हम आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिखाएंगे। तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़ करके अपने कॉपी किताब को निकालिए और इसी को सीखना है। लेकिन पिछले वाले प्रीवियस जो वीडियो है उसको जरूर एक बार पहले देख लें। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम और इसका एक्सप्रेशन, तब इसको अपना लोग ध्यान से सीखेंगे क्या है। हम एक बार पहले पिछले दिन का थोड़ा सा रिपीट कर दें, तब फिर उसी पर क्वेश्चन को हम लोग बनाने लगेंगे। देखो जरा सब बच्चों, इसमें दो चीज का जरूरी होगा। एक तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला पढ़े थे, 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। टी होता है क्या? समय। ए शुरुआती कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स लास्ट वाला लेकिन बचा हुआ, ये ध्यान में रहे। थोड़ा इसको और समझ लें। 50% अगर कह रहा है रिएक्शन खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये समझाए हम लोग पिछले दिन भी कि अगर ए का मान 100 है तो ए माइनस एक्स बचेगा भी कितना? 50। कुछ बच्चा समझ लिया होगा सर यही लिख दिए, नहीं। 100 में खत्म हो गया 50 तो बचा कितना? ये बचा हुआ है। लिखा था 70% खत्म हो रहा है, जैसा कि वो किस लिए लिख रहे हैं यहाँ देखो है लिखा हुआ 75% खत्म होने में लगने वाला समय, ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है। जैसे कहेगा 70% खत्म होने में लगने वाला समय, तो ए का मान है 100, ए माइनस एक्स है 70 खत्म हो गया तो बचा कितना? 30। कहेगा 80% कंप्लीशन, ए अगर 100 है तो ए माइनस एक्स कितना है बच्चों? 20 है। अगर कहता कि 90% खत्म हो रहा है तो उसमें ए अगर 100 है तो ए माइनस एक्स कितना है? 10 है। 100 में 90 तो खत्म हो चुका है। तो हम समझते हैं ये आप ए और ए माइनस एक्स समझ गया हूँ। ये तो टाइम है, ये के है रेट कांस्टेंट, ये लॉग है। लॉग में एक दो बात जिसका कि यूज होगा इस क्वेश्चन बनाने के दरमियान, हालांकि अगर लॉग 2, 3, 4 ऐसा अगर आता है तो इसके मान को देखने के लिए हम बतला चुके हैं एक बार। लेकिन इसका खूब यूज होगा कि लॉग में अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो उसका मान हमेशा होता है 1। लॉग में अगर कुछ पावर के रूप में हो तो पावर कहाँ चला आएगा? पीछे। x लॉग बेस 10, ये x कहाँ आ गया है? सामने आकर के गुना हो जाता है। इस चीज का यूज होगा। जैसा मेरे प्यारो बच्चों, इस चीज को पहले ध्यान से देखना है, समझना। इस तरीके का आपके एनसीईआरटी बुक में 3 से 4 क्वेश्चन है, तो हम पहले एक को अपने तरीके से बनाते हैं, उसके बाद वाले को हम लोग तेजी में देखेंगे। पहले लेकिन पहला नंबर को देखो। इस तरीके का जैसे ही क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला नंबर देखो क्या लिखा हुआ, दिखाइए कि 75% खत्म होने, किसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। जो समय लगेगा वो 50% खत्म होने में जो भी समय लगेगा उसका दोगुना। मतलब कि अगर 75% खत्म होने में समय लग रहा है कितना? 120 मिनट, तो 50 में 60 लगता हो। कहे इसका तो दोगुना है वो। या ऐसे समझो 50% खत्म होने में 20 मिनट लगेगा, 75% खत्म होने में 40 लगेगा। 50% खत्म होने में 100 मिनट लगेगा, 75% खत्म होने में 200 मिनट लगेगा। तो ध्यान से अब हम लोग इसको देखते हैं बनेगा कैसे, इस पर थोड़ा गौर करो। जैसे ही 2% हो तो ऐसे लिखो, पहला फॉर 50% कंप्लीशन। अच्छा, 50% खत्म बोले या अर्धायु काल, दोनों एक चीज। चलो देखो जरा सा, यहाँ पर लिख दिए। जैसे ही 50% कंप्लीशन लिखे ना, तो वहां अब कुछ देखने का जरूरी नहीं। दो बात अपने लोग को पता चल गया कि अगर ए 100 है तो ए माइनस एक्स, अब 50 खत्म हो गया तो बचा कितना? 50। ठीक ना? चलिए अच्छा, और समय मान लेते हैं कि कितना लगा 50% खत्म होने में, तो t बराबर T50। मतलब समय जो लगा है ये खत्म होने, वो T50 नाम दे दिया है। ऐसा नहीं तुम 50 मिनट समझ लेना। चलो अच्छा, अब इसके बाद तब जो फॉर्मूला है उस पर बैठा दो। के बराबर क्या फॉर्मूला है? ये लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। मान बैठा दो 2.303
50% खत्म होने में समय ये है, log बेस 10 100/50 कटेगा भी 2.303 बाई T50 log बेस 10 2। ये हो गया अपना k का मान, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी रूप से एक देखो दूसरा भी परसेंटेज है और वो है क्या 75%, तो उसको ऐसे लिख दिए फॉर 75% कंप्लीशन। क्या परसेंट खत्म होने में, तो ए का मान कितना रखोगे बच्चों 100। जब 75 खत्म ही हो गया तो बचा कितना 25। समय जो है वो तो दिया हुआ नहीं है, ये तो प्रूफ ही करना है कि 75% खत्म होने में जो समय लगेगा वो इसका क्या होना चाहिए 2 गुना। अपने हो जाएगा, अपने लोग को कुछ करने का जरूरी नहीं, आप सिर्फ इस रूप से लिखिए तो t बराबर इसके लिए T50 नहीं T75 नाम दे दिए। अब लिखो k बराबर क्या फॉर्मूला, सेम वही लिख दिए t log बेस 10 a/a-x, मान बैठाओ 2.303 बाई T75 log बेस 10 100/25 से ये 4 बार में कटेगा बटे T75 log बेस 10 और ये हो गया 4। ये किसका मान आया k का ही, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब एक काम करो, ये भी k का मान है, ये भी k का मान है, तो इसे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, चलिए देखिए जा, आप लोग इसका क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी। चलिए अब देखिए जा सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से जब दोनों के का मान है तब क्या करते हैं हम लोग इसी को बराबर कर दिए, अब इक्वेट कर दिए इसे। क्या है इधर मान 2.303 बाई T50 इंटू लॉग बेस 10 2 बराबर 2.303 बाई T75 लॉग बेस 10 4। एक बात देखो बच्चों, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई हो तो वो कट जाएगा, बचेगा अब लॉग बेस 10 2 T50 बराबर लॉग बेस 10 4 बाई T75। कुछ बच्चा इसको भी कटा देगा, लॉग 10 10 तो 2 दूनी 4, तो वो गलती है। इसको ऐसे अब लिखना है, पहले लॉग बेस 10 टू 4 को क्या लिख दे 2 का स्क्वायर बाई T75 बाई T50। अब क्या करोगे बच्चों बोलो, अब ये जो पावर है अभी उधर लिखा हुआ भी था, शुरू करने से पहले वही देखो बताए बाई T50 बराबर 2 इधर आ जाएगा और लॉग बेस 10 2 बाई T70। अब ये और ये कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बाई T50 बराबर 2 बाई T75 इधर आ जाएगा। मतलब 75% खत्म होने में जो समय था उसको माने थे T75 और 50% खत्म होने में जो समय था वो क्या था T50। 75% खत्म होने में जो समय लगेगा वो 50% खत्म होने में लगने वाले समय का 2 गुना है। तो एक बार जैसा आप लोग भी ध्यान से देखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी पता रखना, इसका शॉर्टकट भी तरीका है 75% 50% वाले के लिए, तो बहुत एकदम इजी है, हम उस पर भी आएंगे। पहले आप लोग इसी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तब फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन देखे सेम उसी तरीके का एक दूसरा भी लिखे, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा और चैप्टर का है कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये 4 पॉइंट आपको दिखेगा 18। कौन सा है एक्सरसाइज का 4.18 नंबर है क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज का 4.18 नंबर है, लेकिन है क्वेश्चन एकदम एक ही तरीके का, आपसे बनना चाहिए हम उम्मीद करते हैं। देखिए जा क्या कह रहा है,
इंग्लिश में एकदम शॉर्ट में लिखे हैं T99, आप अर्थ समझ गए होंगे, 99% खत्म होने में लगने वाला समय। दो गुना है किसका? 90% खत्म होने में लगने वाले समय। तो देखो जा सा इसमें भी 2% का चर्चा है, 99 और एक क्या है बच्चों 90। तो इस दोनों को देखते हैं। पहले हम लोग लिख दिए इसे फॉर 99% कंप्लीशन। किसके लिए लिखते हैं? 99% कंप्लीशन के लिए, ठीक ना। जैसे ही 99% लिखे तो वहां पर ए का मान अगर 100 है तो a माइनस एक्स कितना होगा बच्चों? अब तुम ही लोग बोलो। 99% खत्म हो गया 100 में, तो बचा कितना? 1, तो लिख दिए 1, हो गए। अब क्या करते हैं? समय मान लिए तो T99 का है, कितना परसेंट खत्म होने का चर्चा है? 99 के बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a बाई a माइनस, बैठा दो 2.303 बाई T99 लॉग बेस 10 a का मान 100, a माइनस एक्स कितना? 1। अब देखो बच्चों एक लाइन और लिखते हैं, बाई T99 लॉग बेस 10, 100 को क्या 10 का स्क्वायर लिख दें, और हम लोग अब जानते हैं ये पावर कहाँ आ जाता है? सामने। तो 2.303 बटे T99, ये 2 तो आ जाएगा इधर, तो इंटू 2 इंटू लॉग बेस 10, और अगर ये दोनों सेम हो तो उसका मान 1। ये हो गया वैल्यू के बराबर कितना? 2.303 बाई T99 इंटू 2। इक्वेशन नंबर पहला। फॉर 90% कंप्लीशन, अब आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें अब हमको कुछ करने का जरूरी नहीं है। ए का मान कितना बच्चों? 100, तो ए माइनस एक्स कितना? 10 का है, कितना खत्म हो गया? 90। यही गलती होता है बच्चों, तो वो 90 ही लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा। 90% खत्म हो रहा है, बचा कितना? 10। अब के बराबर क्या फॉर्मूला है? बाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स, मान रखो 2.303 बाई T90 लॉग बेस 10 100 बटे 10, ये कटेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आया मान? लॉग 10 कितना मान? 1। ये किसका मान है? के का। इक्वेशन नंबर दूसरा। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर लो, देखो दोनों के का मान है, अपने रिलेशन दिख जाएगा तुमको। क्या रिलेशन दिखेगा बच्चों? देखो यहीं पर लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिख रहा है? 2.303 बाई T99 इंटू 2 बराबर 2.303 बटे T90 इंटू 1। कुछ बच्चा यही कटाने लगा, कोई ठिकाना नहीं। ये कटेगा T99 से 1 और T90 से 2, क्या हो जाएगा? 2 गुना T90। क्या प्रूफ हुआ कि 99% खत्म होने में लगने वाला समय 90% खत्म होने में लगने वाले समय का 2 गुना। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? तो ये आपके एनसीईआरटी बुक का भी है। एक दूसरा और आपके एनसीईआरटी बुक का ही बना दे रहे हैं, इसका भी आप लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या ले लिए होंगे। चलिए देखिए जा एक और क्वेश्चन है बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में, ये एग्जाम्पल में दिखेगा मे बी 4.8 है, हम नंबर कन्फर्म भी बतला दे रहे हैं, 4.8 ही है। और वो तीसरा नंबर भी कुछ इसी तरीके का है, ऐसा है T99.9 बराबर 10 इंटू T50। कुछ अर्थ समझे इसका आप लोग क्या, या हिंदी में लिख देते हैं, दर्शाएं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% खत्म होने में लगने वाला समय 50%
खत्म होने में लगने वाले समय का क्या गुना है? लगने वाले समय का 10 गुना है। कितना गुना है बच्चों? 10 गुना है। कैसे बनेगा? देखो एकदम सेम उसी तरीके का है, आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसी जगह से। पहले 2% देखो इसमें भी है, एक 50 और एक 99.9। पहला से शुरू करते। फॉर 50% कंप्लीशन, कितना परसेंट कंप्लीशन बच्चों? 50% कंप्लीशन को देखते हैं। तो बोलो ए का मान अगर कितना होगा 100, तो a माइनस एक्स कितना? 50। समय मान लिए 50% खत्म होने में t50। अब k का बोलो क्या फॉर्मूला? 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स मान बैठा दो। 2.303 बाई t50 लॉग बेस 10 100 बाई 50। ये हो जाएगा 2.303 बाई t50 इंटू लॉग बेस 10। ये हुआ किसका मान? k का। चलो पहला नंबर इक्वेशन। ठीक बच्चों, चलिए अच्छा अब दूसरा नंबर कितना परसेंट और है तो देख लो 99.9%। अब ये समझाने वाला चीज है नहीं, दो हम बतला चुके हैं, तीसरा है। तो फॉर 99.9% कंप्लीशन, इसमें जैसा एक चीज में गलती होगा, ए और ए माइनस एक्स कितना? 100। ए माइनस एक्स बोलो बच्चों कितना होगा? तो 100 में इतना घट जाएगा, 100 में इतना घट जाएगा तो बचेगा 0.1। ऐसा नहीं कि 1 कह देना, 99 रहता तब ना, 99.9 है तो 0.1 हो। और समय अब इसका नाम रख दो, के बराबर क्या फॉर्मूला? 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। रख दो बच्चों में, के बराबर 2.303 बाई टी 99.9 लॉग बेस 10 100 बटे दशमलव हटा दोगे तो और एक 10 आ जाएगा। अब इधर लिखते हैं यहाँ ऊपर पर। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या है। चलो देखो के बराबर क्या हो जाएगा वहां से? 2.303 बटे टी 99.9 लॉग बेस 10। 1000 जो है उसको क्या 10 पर पावर 3 नहीं लिख दें इसको? बटे 1 का तो कुछ अर्थ नहीं है कि ये 10 पर पावर 3, इस 1 का तो कोई अर्थ नहीं। तो 10 पे पावर 3 में फिर 3 कहाँ चला आएगा? सामने। 2.303 टी 99.9 और लॉग 10 का मान आप जानते हैं कितना? 1 बटे टी 99.9 इंटू 1 होता, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया के का मान, इक्वेशन नंबर दूसरा। अब पहला में देखो तो बच्चों क्या है, आप लोग इसका फोटो ले लें। ठीक, चलिए अच्छा अब देखिए क्या है ये आपके एनसीईआरटी का 4.8 नंबर था। कितना नंबर है ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का? 4.8 नंबर था, एग्जाम्पल का 4.8 था। लिख देंगे शुरुआत, ठीक ना। चलो बच्चों अब पहले इस दोनों को इक्वेट करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है लिखा हुआ? 3 इंटू 2.303 बटे टी 99.9 बराबर, उधर देखो क्या है? 2.303 बाई टी 50 लॉग बेस 10। ये दोनों तो कटेगा, 3 बाई इतना लिख दो बच्चों। लॉग 2 का जो मान है वो होता है इतना 0.3010। हम तो देखने के लिए बताए हैं लॉग टेबल, ये जहां पर भी यूज होगा वहां दिया हुआ रहेगा। नहीं तो आप एक लॉग 2 का मान जरूर याद रखेंगे, 0.3010। तो लगभग इसको 0.3 हम लोग लिख सकते हैं, हम वो नहीं लिखे 0.3 लिखे।
अब देख लो 3 3 कट जाएगा क्या, तो 10 इंटू टी 50, ऐसा नहीं कि 50 गुना 10 500, T50 ये नाम है टाइम का, इंटू 10 बराबर 1 इंटू टी 99.9, मतलब 99.9% खत्म होने में जो समय लगेगा वो 50% खत्म होने में लगने वाले समय का कितना गुना है, 10 गुना है। और 50% खत्म होने में जो समय लगता है उसी का नाम तो है टी हाफ ना। चलिए, तो ये हम लोग यहाँ 3 क्वेश्चन बनाने के लिए सीखे, जो 3 रिलेशन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट। आप एक बार इसको देख लेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। एक और बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके का पूछा हुआ रहता है क्वेश्चन। आज हम सिर्फ इसी टाइप को बतला रहे हैं, फिर पुनः दूसरे टाइप पर अगले दिन आएंगे, कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। देखिए जरा सा एक और क्या है क्वेश्चन यहाँ, एक और इसी तरीके का है क्वेश्चन बच्चों यहाँ बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछा हुआ दिखता है। ऐसा देखो, अब क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले बोर्ड एग्जाम का जो है पूछा वही लिख देते। इफ 50% कंप्लीशन, if 50% completion of a first order reaction takes 60 minutes, then how much time taken for 75% completion, 75% completion, यदि 50% प्रथम कोटि अभिक्रिया के खत्म होने में 60 मिनट समय लगता हो, 60 मिनट समय लगता हो, तो 75% खत्म होने में क्या समय लगेगा, खत्म होने में क्या समय लगेगा। तो ये जो बच्चों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से बनेगा। 3 क्वेश्चन बतलाए हैं इस तरीके का, तब चौथा ये हम लिखे आप लोगों के बनाने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से ये बनेगा। हम भी इसको तेजी में बना देते हैं, तब फिर आगे वाले को और हम लोग देखेंगे, ठीक ना। देखिए जरा सा क्या कहता है। देखो बच्चों यहाँ कितना परसेंट कंप्लीट होने का बात है, 50% कंप्लीशन। ए का कितना, हम पूरा इसको बनाएंगे नहीं, ए माइनस एक्स कितना बच्चों 50, और समय कितना दे रहा है 60 मिनट। 50% खत्म होने में कितना देर लग रहा है 60 मिनट। तो यहाँ पर t बराबर लिख दोगे 60, के का फॉर्मूला लिख करके बैठा दोगे उस पर, ये सब पहला इक्वेशन हम खाली हिंट कर दे रहे हैं इसमें। दूसरा नंबर फिर उसी तरीके से लिखोगे किसके लिए बच्चों, फॉर 75% कंप्लीशन, ठीक ना। 75% कंप्लीशन में ए होगा कितना 100, ए माइनस एक्स कितना 25 बचेगा, और समय कितना ये तो पूछ ही रहा है, टी बराबर लिख दो नाम T75 बराबर हुआ, कर लोगे अपने से। यहाँ भी के बराबर लिखना, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड से के बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, उसी पर बैठा देंगे ये ए और ए माइनस एक्स का। ये जो फॉर्मूला है अपना 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स, इसको मान लेंगे पहला, इस सब मान को रख देना ना। इसमें भी पहले उसी फॉर्मूले पर मान रखना है। हम 3 इस तरीके का बनाए, तब आपको कह रहे हैं ऐसा करने।
ऐसा कर देंगे, इक्वेट करेंगे, हम आंसर इसका लिख दे रहे हैं। T75 जो है आप अपने जानते हैं 50% का दोगुना समय लगता है कितने परसेंट में? 75% में। 75% खत्म होने में कितना लग जाएगा? 120 मिनट। ये आंसर होगा। अगर इतना आएगा तो आप समझ लेंगे सही। तो एक बार अपने से इसको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा आपके लिए? चौथा नंबर ये क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे। ठीक, लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का, और इसमें क्या दिक्कत आने वाला है बच्चों को वो आप इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से देख कर, ठीक ना। चलिए, और आपके इस एनसीईआरटी बुक में या किसी दूसरे भी बुक में फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसमें इसी सब तरीके का क्वेश्चन रहता है। पहले इसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। आप जहां तक उसको सीख पाए, कुछ बच्चे को तो न्यूमेरिकल से डर भी लगता है, अब जितना है सीख पाए इसमें से, और हम उम्मीद करते हैं कि नहीं सब बच्चे सीखेंगे जरूर यहाँ इसको देख करके। हम एक ही तरीके का इसलिए 4-5 बतला रहे। अब इसको देखो जरा सा बच्चों, है क्या है? किस ऑर्डर का रिएक्शन है भाई? फर्स्ट ऑर्डर का। और कितना परसेंट खत्म हो रहा है? 30%। कितना समय लग रहा है? 40 मिनट। तब अब कितना क्या पूछ रहा है? टी हाफ। एक बात तो पहले यहां क्लियर कर लो कि टी हाफ और T50 बात बराबर है। टी हाफ मतलब अर्ध आयुकाल, आधा खत्म होने में, आधा का मतलब कितना परसेंट? 50%। और उसका नाम क्या रख दी है? T50। दोनों सेम ही है, इसमें गड़बड़ होना नहीं चाहिए, ठीक ना। चलिए, अच्छा अब देखो बच्चों, यहाँ एक और उपाय है, थोड़ा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। कितना परसेंट का है? 30%। अब यहाँ पर आंसर लिखना शुरू कर दी। फॉर 30% कंप्लीशन, कितना परसेंट खत्म होने के लिए? 30% खत्म होने के लिए। बोलो बच्चों जरा सा क्या लिखें? ए का मान है पता कुछ कि नहीं? ए बराबर 100, ए माइनस एक्स कितना? 70 बचेगा। 30 जब खत्म हो गया तो बचेगा कितना? 70। और टाइम कितना लग रहा है? 40 मिनट। के बराबर क्या फॉर्मूला? 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। तो 2.303 बाई 40 लॉग बेस 10 100 बाई कितना? 70। ये कट जाएगा, बचेगा क्या? के बराबर 2.303 बाई 40 लॉग बेस 10 10/7। और आप अगर भूले नहीं हो तो लॉग में भाग को कैसे लिखते हैं? यहाँ नियम लिख दे रहे हैं, x/y को घटाव के रूप में, भाग वाले को लिखते हैं घटाव के रूप में। तो लिख दो 2.303 बाई टी, टी के जगह पे क्या है? 40 लॉग बेस 10 10 माइनस लॉग बेस 10 7। अब क्या करोगे? भाग में था तो घटाव के रूप में लिख दिए, बटे 40। ये हो गया 1। घटाव लॉग 7 का मान हम अभी लिख दिया, आप बुक में देखना जानते हैं। और नहीं जो जान रहे हैं वो हमारा लॉगरिथम का वीडियो है, बेसिक मैथ पार्ट 2, उसको देख लेना। इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कुछ भी हम लोग करेंगे। आप इसको घटाव करके लिख देंगे, या नहीं तो लीजिए 0.8451945 ये इंटू 0.1549। ये किसका मान आया बच्चों? के का। और चाहिए किसका? टी हाफ। एक तो उपाय ये है कि हम लोग क्या करें, अब T50 में ए का मान 100 और ए माइनस एक्स 50 उस पर बैठा दो, उससे भी आ जाएगा। लेकिन अब उतना लेंदी कौन करेगा? हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। तो 0.693 अब बटे के जगह पर क्या क्या? ये देखो 40 ऊपर चला जाएगा, 2.303 इंटू 0.1549। ठीक है बच्चों, ये हो गया टी हाफ। कभी कभी ऐसा कर देगा तुमको
के का ही मान दे देगा किसी के लिए तो उससे टी हाफ निकाल लेंगे। हम उपाय दिखलाते हैं इस तरीके के भी क्वेश्चन को, एक और हम बनाएंगे तब फिर आपके लिए बनाने के लिए लिख दें। ठीक है बच्चों, जैसा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लें। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है इस तरीके का, जैसा इसको और अच्छी तरीके से देखेंगे। कुछ है नहीं है, सिमिलर है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो देखते हैं इसको कैसे बनेगा। हम यहाँ पर पहले लिख दिए। क्या कहता है देखो बच्चों कि यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 60 सेकेंड पर पावर -1, तो कितना समय लगेगा रिएक्शन को ताकि जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है वो घट करके जितना पहले वैल्यू था उसका 1/16 हो जाए। मतलब अगर पहले 100 है तब ये कितना हो जाएगा, 100 का 1/16 भाग। पहले अगर ए था तो अब कितना हो गया, पहले अगर 50 था तो अब कितना हो गया, इसी का 1/16 पार्ट हो जाए। कितना समय लगेगा इतना घटने में, ये समझते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इस क्वेश्चन को रटना है, इसको समझिए पहले क्या कहा जा रहा है। तो ये किसका मान दिया हुआ है, वेग स्थिरांक का। ठीक, थोड़ा सा जरूर पीछे वाले सब फॉर्मूला वाले क्वेश्चन से ये तो बड़ा है, इसको पहले अपने लोग ध्यान से देखेंगे क्या क्या कह रहा है। एकदम इजी है, देखिए जैसा क्या लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसके लिए के का मान है दिया हुआ। अगर शुरुआती मान लेते हैं कितना 100, तो अब कितना कह रहा है हो गया है घट करके ये 100/16। यही घटने में क्या समय लगेगा ये बता दीजिए। तो के बराबर क्या, ये फॉर्मूला नहीं जानते हो, टी log बेस 10 a/a-x, मान बैठा दो, कुछ है नहीं। समय कितना कह रहा है बच्चों, यहाँ निकालना है। log बेस 10 100, तो ये है 100/16। के का मान 60 बराबर 2.303/t log बेस 10, ये कट जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा ना। अब 16 को ऐसा लिख देते हैं, अब सिर्फ सॉल्व करने का है। log बेस 10, 16 को 2 पर पावर 4 क्या इधर आ जाएगा, तो 4 × 2.303 log 2/t × 60, t इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ 4 × 2.303, log 2 का भी मान कुछ बतलाए थे अभी /60। अब जो आ जाए आप लोग ये मल्टीप्लाई करते रहिएगा। पापा मम्मी मोबाइल दिए हैं खरीद करके, उसमें ये गुना भाग करने में दिक्कत है नहीं, आप ही लोग के सहूलियत के लिए वो मोबाइल है। ठीक, चलिए इतना सेकेंड आंसर इसका होगा। तो इसको यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अब ये इस टाइप का भी बनेगा। हम एक काम करते हैं बच्चों, अब यहाँ इस पर 3-4 क्वेश्चन जो है वो लिख भी दे रहे हैं इसी पर, यहाँ आप उसको घर में क्या कीजिएगा, बनाइएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए बच्चों, तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये 3 क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए हम यहाँ पर लिख भी दिए। आप एक बार क्या करेंगे, इसी का स्क्रीनशॉट लेना है और अपने घर में इसको अच्छी तरीके से क्या करना है, बनाना है। और जो बच्चे बनाते हैं वो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो है सेंड भी करना है, हम देख भी लेंगे। जो आपका कमेंट हो वो कर सकते हैं, देखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। इसके आगे और भी इससे छोटा ट्रिक भी बताएंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को तो पता ही है, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना चैनल है, कौन सा, श्री क्लासेज भागलपुर के नाम से। उसी को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के बीच। और पढ़ते रहिए और आनंद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।